आज से लगभग 15,000 साल पहले रेलवे में लोको पायलट प्रजाति के जीवों को सिर्फ अपने रिटायरमेंट की वीडियो में ही देखा जा सकता था, किंतु जियो के वायरस के पूरी दुनिया में फैल जाने के पश्चात सन 2022 में चिंकू नामक प्रतापी शासक ने यूट्यूब साम्राज्य की नींव रखी। पशु प्रेमी सम्राट चिंकू जहां एक ओर अपनी छाती दिखाकर तैयारी कर रहे छात्रों का डोपामीन रिलीज करवाते, वहीं दूसरी ओर घूंघट में अपना चेहरा छिपाकर रेलवे की मान मर्यादाओं का पूरा पालन करते। किंतु लगातार 200 सालों तक घिसी पिटी व्लॉगिंग देखने के पश्चात अब तैयारी करने वाले छात्रों को मजा नहीं आ रहा है, जिससे कुछ समय पश्चात एक षड्यंत्र के तहत यूट्यूब की सत्ता फेस दिखाकर ब्लॉगिंग करने वाले मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट के पास चली गई। लोको पायलट पैसेंजर समुदाय के राजा देवानंद दिन भर अपनी ड्यूटी का व्लॉग बनाते तथा शाम को घर पर बच्चों को एग्जाम क्लियर करने की टिप्स बताते, जिससे उनका यशोगान चारों दिशाओं में फैलने लगा। किंतु जेडआरटीआई भुसावल में अचानक रिफ्रेशर ट्रेनिंग आ जाने के कारण महाराज ने सत्ता की बागडोर अपने सेनापति रविंद्र सिंह चौहान को सौंप दी। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दक्षिण आक्रांता सन की पायलट ने सेनापति के समक्ष नृत्य करती भाभी जी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया, जिससे तैयारी करने वाले छात्र रातों रात अपनी किताबें बंद करके इंस्टाग्राम पर लोको पायलट वाइफ सर्च करने लगे। इसके कारण देवानंद साम्राज्य का विघटन हो गया। ठरकी छात्रों द्वारा लगातार लोको पायलट वाइफ सर्च करने के कारण अपने पति पर चिल्लाने वाली 30 घंटे बाद आ रहे हैं, यही बात देख के गए थे। हाँ, एक रनिंग रूम से दूसरा रनिंग रूम तथा भोजपुरी गानों पर थिरकने वाली रजिया को अगला सुल्तान घोषित कर दिया गया। नाच नाच कर छात्रों का डोपामीन रिलीज कराने वाली रजिया सुल्तान के सत्ता में आते ही साम्राज्य में लोको पायलट वाइफ वाली इंस्टा आईडी की बाढ़ सी आ गई। सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की वाइफ, लोको पायलट की वाइफ, स्टेशन मास्टर की वाइफ, सफेद हाथी मेरा मतलब ट्रेन मैनेजर की वाइफ, यहाँ तक कि लोको पायलट की सुहागरात की रीले भी वायरल हो जाने के कारण इसे लोको साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा गया। किंतु आरआरबी एलपी 2024 की परीक्षा पास छात्रों के ट्रेनिंग सेंटर में आते ही एक बार फिर सत्ता में परिवर्तन हुआ। इंस्टाग्राम की रीले देखकर पले बड़े इन गरीब एलपी ने रेलवे में आते ही रीले बनाने का गोरख धंधा शुरू कर दिया। इंटरनेट वैलिडेशन के भूखे कुछ एलपी एक्टिंग करने लगे, कुछ ज्ञान पेलने लगे, कुछ फिटनेस के फायदे समझाने लगे, कुछ ने गाना शुरू किया, जबकि कुछ बावड़े होकर नाचने लगे। रात भर रीले बनाने और ट्रेनिंग सेंटर में क्लास के टाइम नींद निकालने के कारण ये जेनजी लाइन पर उल्टी सीधी हरकतें करने लगे, जिसके पश्चात वो आया। तो स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज छील कर रखने वाला हूँ अभी रेलवे में पैदा होकर सोशल मीडिया पर भसड़ मचा रहे तुच्छ से असिस्टेंट लोको पायलट्स को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या बात है जियो? तेज चलाओ हो बैठो। अरे मूछों वाले जोनी सिंस जी, जिस भंगा WG5 की पीछे वाली कैब में बैठकर आप अपने रिश्तेदारों में धाक जमाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उसे चलाने वाली जेटपीटी BL की और रिवर्सर कहाँ है? नमस्ते, मैं सीमा सिंह आगरा मंडल में सहायक लोको पायलट पद पर कार्यरत हूँ। मैं गुड्स ट्रेन चलाती हूँ, पैसेंजर ट्रेन चलाती हूँ, मेल ट्रेन चलाती हूँ। ये कैसे हो गया? कभी भी मुझे ट्रेन चलाते समय ऐसा नहीं लगा कि मैं नौकरी कर रही हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। दीदी, जैसा कि आपने बताया कि आप आगरा मंडल में सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत है, और जहां तक मुझे पता है असिस्टेंट लोको पायलट का काम तेल पानी चेक करके झंडी हिलाने और जोर जोर से चिल्लाने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए आप ट्रेन चलाने की बात करके जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अंदर घुस जा, देखो ऊपर में पूरा पंखा होगा बड़ा सा। हेलीकॉप्टर तो नीचे चलता है। लो देखो भाई साहब, ये देखो तुम, ये पंखा भाई साहब। WG7 के लाइन कन्वर्टर को ठंडा करने वाले SL के ब्लोवर यानी MVSL को हेलीकॉप्टर का पंखा बोलने वाले गंवार असिस्टेंट लोको पायलट जनता माफ नहीं करेगी। मैं तुम्हें वो वाला जादू वाली टोन निकाल के दिखाऊं। जादू, अभी हम जादू को बुलाते हैं। देखो जादू का नाम लेकर गांव में गुल्फी बेचने वाले भोपू की आवाज निकालने वाले टुच्चे से असिस्टेंट लोको पायलट। रेलवे में हर विसल कोड का एक मतलब होता है। बिना मतलब के पीछे वाली कैब में बैठकर लोको की विसल बजा रहा है, फिर अपने दोस्तों से बोलेगा कि लोको पायलट ये गाली दे रहा है कोई। क्या बोल रहे हैं? बहिन चौथ बोल रहा है। ये मेरा न्यू प्लॉट है, देख लीजिए। अभी लिए हैं, सैलरी नहीं आया फिर भी ले लिए हैं कर्जा लेकर के। सैलरी आएगा तो चुका देंगे।
असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेनिंग के दौरान 19,900 का बेसिक और 11,000 का डीए पकड़कर 30,000 की सैलरी उठाने वाली मैडम जी पीछे दिखाई देने वाले 50 एकड़ की जमीन खरीदने में तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। मैं हूँ श्याम और मैं आप लोगों के लिए एक मस्त वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम मेडिकल की बात करेंगे। वो सब तो ठीक है रेलवे के अर्नब गोस्वामी, लेकिन ये आधी रात को मीशो से खरीदा काला चश्मा लगाकर ज्ञान पेलना जरूरी है क्या? इन साले जेनजी असिस्टेंट लोको पायलट की यही प्रॉब्लम है कि झांट सी नौकरी निकालने के पश्चात भी सोशल मीडिया पर ऐसे एटीट्यूड दिखाएंगे मानो आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया हो। कुछ अपने गरीब दोस्तों से जबरदस्ती माला पहनकर रोकी भाई वाली फीलिंग ले रहे हैं, कुछ बिना बीएल के लोको चला रहे हैं, कुछ अपने नाम की आईएएस जैसी नेम प्लेट बनवा रहे हैं, गधे की तरह गा रहे हैं, बावड़ों की तरह नाच रहे हैं, महिलाएं पीछे वाली कैब में जाकर अपने आंख नाक चला रही है, और कुछ नहीं मिलने पर इन गवारों ने स्टेशन मास्टर के ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करते हुए ही रिले बनाना शुरू कर दिया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इस जगह का नाम रेलवे वाले बता सकते हैं, मैं बताता हूँ ना। इसे मॉडल रूम कहते हैं, जिसे ट्रेनिंग सेंटर वालों ने बनाया तो ज्ञान संवर्धन के लिए था, लेकिन आजकल के इन रेलवे सेलिब्रिटियों ने इसे मात्र एक सेल्फी पॉइंट बनाकर रख दिया है। कदम कदम बढ़ाए जा गाना लगाकर इन छपरियों ने इस मॉडल रूम पर इतनी रीलें बनाई है, बेचारा मॉडल रूम भी सोच रहा है माँ मैं आ रहा हूँ, माँ मैं आ रहा हूँ, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है माँ। कुछ भी नहीं जब तेरा भी आओ फिर क्यों है दिल तेरे ही ख्वाब बनता चाहा की दे तुझको भुलाओ पर ये बेमुमकिन वादा सच्चा। बना ले बेटा बना ले, जितनी रीलें बनानी है उतनी बना ले, क्योंकि जहां तू जा रहा है उसे लोको पायलट का कब्रिस्तान कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ लोको पायलट के नाम से प्रसिद्ध हुबली डिवीजन से आज तक कोई असिस्टेंट लोको पायलट बिना रिटायरमेंट या रिजाइन के वापस नहीं आया है, इसलिए तू तो गया बेटे। ओ शिट यार, इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। समझ में कैसे आएगा मैडम जी, सारा दिन तो तुम्हारा लिपसिंग वाली रीले बनाने में जाता है। इन साड़ों को लोगों का चार्ज लेते समय सबसे पहले चेक की जाने वाली फ्लैशर लाइट का सर्किट डायग्राम समझ नहीं आ रहा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आज कोई मायूस था तो किसी का चेहरा उतरा सा था, क्योंकि आज है हमारा ट्रेनिंग का आखिरी दिन। पास सब होना चाहते हैं पर कोई जडाटियाई को छोड़कर जाना नहीं चाहता। लिया हुआ सामान जमा जरूर करवा रहे थे पर मन किसी का नहीं था। चले जाओ रवि भाई चले जाओ। उधर भाभी जी आपको ड्रेस में बिठाकर रील बनाने के लिए बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। अगर गलती से लालू प्रसाद यादव की बेटी के इन्फ्लुएंस में आ गई तो वो भी चिल्लाने लग जाएगी। आपको क्या लगता है कि हीरा का अंगूठी लाके दिए तो हम आपके ऊपर चिल्लाएंगे नहीं? हाँ क्या लगता है हीरा का अंगूठी लाके दिए नहीं चिल्ला सकते हैं? बोलिए ना, सबको बोल रहा हो हीरा का अंगूठी मिला है, हीरा का अंगूठी मिला है। कभी रुका नहीं, एक जगह पे कभी ठिकाना नहीं, जैसा मैंने चाहा मुझसे वैसा कोई ठिकाना नहीं हो। डीआरएम के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर चौड़े हो रहे इन असिस्टेंट लोको पायलट को देखकर हीन भावना से ग्रसित होने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर की क्लासें फुल होने के कारण इन गरीबों को यहाँ बिठाया गया है। क्या यहाँ कोई भविष्य निर्माण की तैयारी चल रही है? नहीं। खाने में क्या लेके जाते हैं ये मैं रनिंग स्टाफ को भी बताना चाहता हूँ, खासकर उन लोगों को जो फिटनेस को लेके ज्यादा सिंसियर रहते हैं। देखिए अभी रनिंग हुआ है मेरा 1 बजे का, ये 2 टिफिन है, दोनों में ये मूंग दाल बॉयल किया हुआ है। 4 बजे के आसपास एक खा लूंगा, उसके बाद मैं 8 बजे के आसपास एक खा लूंगा। तो ये 2 है, इन दोनों में मेरे को इसमें केवल 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। 20 ग्राम और 20 ग्राम 40 ग्राम प्रोटीन इससे दोनों से मिल जाएगा, और कार्ब 0 है। अरे खली के भतीजे 8 घंटे की ऑफिस जॉब थोड़ी ना जो जब मन पड़ा डिब्बा निकाला और खा लिया। और वैसे भी एक कटोरी मूंग दाल में 10 ग्राम प्रोटीन और 30% कार्ब होता है, जिसके सड़ जाने पर बीए टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे नहीं पता रहा, 10:30 बज गए और हम हमारे स्टेशन आ चुके हैं। 8 घंटे का नाम सुन के हाल खराब होता नहीं। बस हवा निकल गई। ठीक है, बैठ के निकाल लूँगा कैसे पीछे की तरफ चल जाऊँगा। एक्चुअली क्या ना कि लोगों के अंदर LR के अंदर जो हम ट्रेनिंग लोको पायलट है ना, असिस्टेंट लोको पायलट, इनको बैठने की जगह मिलती नहीं है, इनको खड़े रहना पड़ता है। पीछे एक सीट पे लोको पायलट बैठेगा, एक असिस्टेंट लोको पायलट बैठेगा, बाकी लोग खड़े रहते हैं जो भी ट्रेनिंग में इसमें वो लोग। तो डुअल कैब में ये फ़ायदा होता है कि
पीछे वाली साइड जाके बैठ जाऊँ। शाबाश, रोड लर्निंग में पीछे वाली कैब में बैठकर व्लॉग ही बनाए जा रहे हैं। बेटे तू रेलवे के नियमों के खिलाफ जा रहा है। इस वीडियो के किसी डीएमई या एलआई के हाथ लगने से पहले डिलीट कर देना, नहीं तो सच बता रहा हूँ तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के पश्चात इन नए नवेले असिस्टेंट लोको पायलट को लॉबी अलॉट होती है तथा जिस सेक्शन में वो काम करने वाला है उसके सारे सिग्नल और स्टेशन के नाम याद करने के लिए रेलवे इन्हें 2 दिन की और 2 रात की ट्रिप देता है, जिसे रेलवे की भाषा में रोड लर्निंग या एलआर कहते हैं। एलआर के दौरान ये नए नवेले एएलपी किसी भी ट्रेन के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की सीट के पीछे खड़े होकर सभी सिग्नल की पोजीशन और स्टेशन के नाम को नोट डाउन करते हैं, जबकि हमारे भाई साहब का कहना है ठीक है, बैठ के निकाल लूंगा कैसे कैसे, पीछे की तरफ चल जाऊंगा। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, इसलिए बिना वजह किसी को हेट देने की कोई जरूरी नहीं है। अगली वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से व्हाट्सएप चैनल से जुड़े और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए।